वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि अर्थ साइंस के यानी कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस के किस तरह का जाने वाला है ये समय और किस तरह की रहने वाली एनर्जीज। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपके ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के साथ में कि किस तरह का जाने वाला है ये आपका हफ्ता और किस तरह की एनर्जीज रहने वाली है। अगर आप कोई और भी साइन देखते हैं या किसी अपने के लिए देखते हैं तो अब तक अपलोड हो चुके हैं सारे साइन, जरूर देख लीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी स्टार्ट हो रही है जिसमें लेने वाले हैं आप एक्शन। मैच्योरिटी दिखाने का ये हफ्ता है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का ये हफ्ता है, एक्शंस लेने का ये हफ्ता है, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का ये हफ्ता रहेगा। चीज़ों में ना कुछ ऐसी आपको चीज़ें खोजनी चाहिए अपने लिए जिससे कि ना आपकी ग्रोथ हो सके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। अगला कार्ड भी आ गया है आपका वॉन्ड्स का यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो किस तरह की एनर्जीज कैरी कर रहे हैं आप? कर रहे हैं कैरी टॉरस राशि वाले एक्शंस की एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी आपको बनाए रखनी होगी, आपको एक्शंस लेने होंगे। जो भी काम आप करते हैं उसमें आप अगर आप ना किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो जरूर देखना चाहिए कि आपको किस तरह की चीज़ें चेंज करने से फ़ायदा होगा और किस तरह की चीज़ें आपके लिए हेल्दी रहेंगी। यानी कि अगर आप कुछ पैटर्न अपना चेंज करते हैं और किसी तरह की कोई आप ग्रोथ करना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली मिलती हुई इस हफ्ते दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आ गया है। तो एनर्जीज तो आपकी बहुत ही सुंदर हैं इस हफ्ते की और एक्शन ओरिएंटेड हैं और विक्ट्री वाली हैं, बैलेंस वाली हैं, प्रॉब्लम से निकलने वाली हैं। द हैंगमैन का कार्ड भी बहुत अच्छा है। ये कार्ड भी आपके आगे बढ़ने की बात ही कहता है। जब आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं, जब आप चीज़ों को समझ बूझ के छोड़ देते हैं और आप उसमें टेंशन नहीं लेना चाहते, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों में ना एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट करने के बाद भी आप एक सेटिस्फाइड वाले मोड पे रहते हैं। अपने थॉट्स को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि आपको आपके थॉट किसी तरह से परेशान ना करें। कार्ड आपके बड़े हैं, कार्ड आपके ब्राइट हैं और ब्यूटीफुल हैं, यानी कि कोई भी कार्ड आपकी डार्क एनर्जीज या नेगेटिव एनर्जीज की बात नहीं कर रहा है। जो भी कार्ड हैं यहाँ पे वो अपीयर हुए हैं आपके लिए एक ब्राइट और पॉजिटिव वे लेके। इनकी जो भी चीज़ें भी आप सोचते हैं अपने लिए ब्राइट करने की, अच्छा करने की, हेल्दी करने की, एक्शंस लेने की, उसमें क्रिएटिविटी करने की या परेशानियों से निकलने की, तो डेफिनेटली ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपको आपकी उस सोच में, आपकी उन बातों में आपको सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ना कोई चीज़ आपको ना सक्सेस आपको देने वाली है, आपके लिए ग्रोथ करने वाली है। आपके लिए विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे अपीयर है ही 6 ऑफ वॉन्ड्स का, लेकिन ये कार्ड साथ में ये भी बता रहा है कि जो भी सफलता आप करते हैं या आपको मिलती है वो अकेली आपकी नहीं है। इस कार्ड के साथ मैं हमेशा ये बात जरूर बताती हूँ, ये रिमाइंड करवाती हूँ कि जब भी आप अपनी सक्सेस लाइफ में फील कर रहे हो कि आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली उसमें अदर लोगों की आपको हेल्प मिली है। आप उनके बिना शायद उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं कि आप में योग्यता नहीं थी, ये इसलिए था या फिर ऐसा इसलिए होता है इस कार्ड के साथ में कि ये एक टीम वर्क का कार्ड है। बिना टीम के आपकी सक्सेस को आगे नहीं ले जाया जा सकता था या आपको वो नहीं मिल सकती थी। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं तो अगर आपके एम्प्लॉय अच्छे नहीं होंगे, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो किस तरह से आपके लिए ना ग्रोथ होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें आपके सहयोगी हैं। अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है तो उसमें भी आपकी योग्यता तो अपनी जगह है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बॉस हैं, आपका काम करने का तरीका है, आप लोगों की चीज़ें हैं, तो अदर लोगों का भी इन्फ्लुएंस उस पर होता ही है। बस ये है कि जो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना वो बाहर निकल के आती है इस कार्ड के साथ में। आपकी जो योग्यताएं हैं उनको पहचाना जाता है, लेकिन बस इसमें योगदान लोगों का भी होता है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अप्रिशिएट करना चाहिए उन सब लोगों को जो कि हमारी इस सोल जर्नी के अंदर, हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड की जर्नी के अंदर हमें सहयोग देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली वो लोग एक ग्रेटिट्यूड के पात्र तो हैं ही हैं। आप परेशानियों से निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चीज़ें हो सकता है कि आपको चेंज करनी पड़े। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा हो, लेकिन ये शायद आपके बेटर के लिए ही होगा, क्योंकि बहुत समय से शायद चीज़ें ना इस तरह की हो रही थी जो कि ना आप जिनमें ना आप टेंशन में रह रहे थे। हो सकता है आपके ऑफिस में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही हो, आप कहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ का माहौल आपको सूट ना कर रहा हो, आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ के लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो किसी ना किसी तरह की यहाँ चेंज की बात कर रहा है, यानी कि आपके लोकेशन चेंज की बात कर रहा है। आप मुझे परेशानियों में से एक विजेता की तरह बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे हो रही हैं वो आप में एक ग्रोथ लेकर आ रही हैं। हो सकता है वो आपके लिए कुछ समय के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हों, तो आपको उसमें वही ऑप्शंस चुनने चाहिए जो कि आपके लिए पूरे करने जरूरी है। इनके सपने आप बहुत सारे देखिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कदम उठाइए, एक के बाद एक कदम उठाइए अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो कि आपके लिए ना
उस रास्ते पे चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक एक छोटा कदम उठाइए, एकदम से बड़े कदम उठाने की नहीं सोचिए या एकदम से हवा में छलांग नहीं लगानी है। आपको स्टेबल और ग्राउंडेड होकर ही चीज़ों को करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई लेटर आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कानूनी कागज़ भी आ सकता है। मैसेज तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है, कार्ड तो नहीं है, लेकिन मैसेज आ रहा है कोई किसी तरह का, कोई कानूनी कागज़ भी आप लोगों के लिए आ सकता है। तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ना बैलेंस करके ही चलना होगा। आपके लिए बैलेंस की कार्ड है, जो भी आपकी इमोशनल साइड है या फिर आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं ना जिसमें आप एकदम डिसबैलेंस हो जाते हैं। हो सकता है पहली नज़र में जो कुछ भी चीज़ आपके साथ इस हफ्ते में हो, एक बार के लिए वो आपको झटका दे और आपको लगे अरे ये क्या हो गया। लेकिन जब आप उसे संभल कर देखेंगे, जब आप उसमें देखेंगे कि चीज़ें यहाँ से मुझे छोड़ने में दिक्कत है, लेकिन शायद मैं समस्याओं से बाहर निकलना मेरा हो रहा है, या मेरी ना चीज़ें पीछे छूट रही हैं, लेकिन इस पीछे छूटने में भी मेरे साथ बहुत सारे तनाव भी पीछे छूट रहे हैं, बहुत सारी चिंताएं भी पीछे छूट रही हैं। तो यहाँ पे ना आपको एक्शंस लेने हैं, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बनाए रखना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बनाए रखना है, ताकि आप उन चीज़ों में एक्शन ले सकें, सक्सेसफुली आप वो एक्शन ले सकें जो कि ना आपके बिजनेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस, आपके कैरियर के लिए, आपकी होम लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से मदद चाहते हैं तो ज़रूर मिल रही है आपको यहाँ पे मदद। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कोई सलाह लेना चाहते हैं, किसी से कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आपको अथॉरिटी में हो सकते हैं वो पर्सन, आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, इस तरह के इंसान हो सकते हैं। अगर आप घर परिवार की बात करते हैं तो घर परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। एक बैलेंस अप्रोच अपना के चलेंगे तो पूरा हफ्ता आपको बहुत अच्छा और ब्राइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, आपके ना एक्शंस लेने का कार्ड है। इमोशनली आप लोग काफ़ी बैलेंस रहने वाले हैं, लेकिन इमोशंस ना थोड़े से हाई भी आपके बीच बीच में हो सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को ना एक साथ जैसे कोई आपके साथ चीज़ होगी ना, उसमें बहुत सारे सपने एकदम से ना आप देखने लगें कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हो सकता है जो आपको पहचान मिले या आपके काम को सराहाया जाए, उससे एकदम से आप बहुत बड़े सपने बना लें। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा धरती पर रहिएगा, थोड़ा सा हवाई के लिए नहीं बनाइएगा, एकदम से बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं कीजिएगा, और उन स्पेसिफिकली उन प्लानिंग को करके कोई लोन नहीं लीजिएगा। किसी तरह के लोन को लेने से बचिएगा। ये समय आपके लिए लोन लेने के लिए अच्छा नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद ही देखें कि आपको सूट करता है कि नहीं करता। अपनी इंस्पिरेशन बनाए रखिएगा, अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखिएगा, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ना आपके लिए क्रिएटिविटी का है। मैंने अभी जो वीडियो एक बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है कि फुल मून इंडियो का, वो ना इस टाइम इस तरह की एनर्जीज आपके लिए रही हैं। आपके लिए क्या मतलब, सभी राशियों के लिए इस तरह की रही हैं कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने की बात कर रही हैं। अब तक मैंने जितने भी सारे बनाए हैं वीडियोस अभी तक भी प्रोडिक्शंस के लिए, उसमें ना तकरीबन यही है सब जगह पे ना कि क्रिएटिविटी उभारिए, क्रिएटिविटी को ना बना के रखिए। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा एक बार वो वीडियो भी, क्योंकि उससे कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपसे क्या कहा जा रहा है, या एक्चुअली में आप किस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि पूरी तरह से ये ना टाइम पीरियड ऐसा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को उभारें, आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बढ़ाएं और अपने आप को आगे लेके चलें, अपनी ग्रोथ करिए। ग्रोथ का टाइम पीरियड है और इसका अगर आप भरपूर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैजिशियन का कार्ड ना यहाँ पे अपीयर है, ये आपको ना ये कहता है कि अपने ऊपर भी ट्रस्ट करो और ईश्वर के ऊपर भी एक फेथ रख के चलो, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें। मैं कह रही थी ईश्वर के ऊपर फेथ रखो और यहाँ असेंडेंट मास्टर का कार्ड आ गया। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वाचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू, यानी कि आपको ऑलरेडी डिवाइन वर्ड गाइड कर रहा है, आपका स्पिरिचुअल वर्ड गाइड कर रहा है। तो जो भी टॉरस राशि वाले इस गाइडेंस को देख रहे हैं तो आप जरूर देखिए कि आपको अपना, ऊपर वाले तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपको करना है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को गाइडेंस, जैसे कि मैं कहती कि आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आपको हेल्प की जा रही है, आपको गाइड किया जा रहा है। अपनी इंट्यूशन पे जरूर फोकस रखिएगा कि आपकी इंट्यूशन आपको किससे मिलने के लिए कह रही है, कहीं जाने के लिए कह रही है, अपनी कोई बात रखने के लिए कह रही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करेंगे ना तो पूरे हफ्ते का बहुत अच्छे तरीके से आप लाभ उठा पाएंगे। अपने असेंडेंट मास्टर्स को थैंक यू बोलिएगा कि जो लोग भी जिन भी लोगों को आप मानते हैं अपना असेंडेंट मास्टर के रूप में, अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ग्रेटिट्यूड तो बनता ही है। ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उनको कि आपकी हेल्प वो कर रहे हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो और आप लोगों के लिए कलर बहुत अच्छा रहेगा। ब्लू कलर अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर अच्छा रहेगा, रॉयल ब्लू कलर अच्छा रहेगा, येलो कलर अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। कर भरपूर इस्तेमाल कीजिए आप इस एनर्जी का और अपने पूरे आने वाले हफ्ते को बहुत अच्छा बनाइए। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम वर्गो, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं और किस तरह का जा सकता है आपका ये हफ्ता। क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि इस हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाया जा सके। तो पहला ही कार्ड आपके लिए आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स का। घबराने की तो कोई बात इसमें है नहीं, चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, चीज़ें आपके लिए
ना ख़त्म हो रही हैं, कुछ पेनफुल चीज़ें आपकी लाइफ में ना डेफिनेटली ख़त्म हो रही हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, इस आने वाले हफ्ते में। अगेन 10 का कार्ड है, 2 10 नंबर के कार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं अपना फोकस अपने आप को बैलेंस करने में लगाइएगा। आप में से ना कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि आपने फोकस को, अपने विज़न को आप ना बहुत ज़्यादा क्लियर रखें, चीज़ों को बहुत क्लियरली देखने की कोशिश करें, उनमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके दिल की बातें आपको किसी से कहने की ज़रूरत है या फिर अपने बोझ को बांटने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिएगा, अपने ऊपर इतना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लीजिएगा, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, कि आप उस बोझ तले दब जाएं या फिर आपको उस चीज़ को लेकर दिक्कत हो। आप किसी के लिए काफ़ी समय से शायद बहुत कुछ करते आए हैं, अपना दिल खोलकर, अपनी जेब खोलकर, अपना दिल खोलकर, लेकिन शायद आपके लिए चीज़ें उस तरह से नहीं हुई और मैं कह ही रही थी। और अगेन ये कार्ड आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि कुछ ना कुछ पेनफुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से हो सकता है कुछ लोग ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हों, इस तरह की एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ है जो कि बहुत पेनफुल हुआ है। ये इस तरह से चीज़ें हुई हैं कि अचानक, अगर आप में से कुछ जिन लोगों से ब्रेकअप हुआ है, ये अचानक खत्म होने वाली चीज़ें हैं, जिसकी इंट्यूशन शायद आपको काफ़ी वक्त से थी, लेकिन आपके साथ ये हो गया और शायद आप अपने आप को बहुत होपलेस सिचुएशन के अंदर लेकर जा रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी की हो सकती थी या जितना आपने इमेजिन किया था। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बेशक आप अपने जीवन के उस दोराहे पर खड़े हैं जहाँ की ना चीज़ें खराब हो रही हैं या आपके लिए हुई हैं, लेकिन आपको ना ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। और मैं कह रही थी और द लवर्स का कार्ड आ गया, तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अच्छी होंगी। देखिए, हो सकता है ये आपके इमोशनल मैटर ही हो, डेफिनेटली ये किसी पार्टनरशिप की, कंपेनियनशिप की बात कर रही है आपकी एनर्जीज आने वाले हफ्ते की। तो जो लोग रिलेशन के अंदर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ, कुछ लोगों के लिए रिश्ता शायद ऐसा भार हो गया है कि वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लोगों ने उनके साथ कोई ना कोई धोखा दिया हो, कोई आपको परेशान किया हो। लेकिन ये जो कुछ भी एनर्जी है ना, ये ज़्यादातर आपकी पास्ट की मुझे लग रही है, ये प्रेजेंट टाइम में आती हुई नहीं लग रही। मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ में आपके जो भी हालात हों या जो भी चीज़ें हों, ये मैं आपको ये नहीं है कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही हूँ, नहीं। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ। जितनी जल्दी आप इस रियलिटी को जान लेंगे, समझ लेंगे, उतना ही ना आपके लिए अच्छा। ये ना एक साइकोलॉजी इंसान की होती है। तो ये ना यहाँ पे आपके लिए ये जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते या बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ देते हैं, डेफिनेटली वो पहली बार में ही आपके लायक नहीं होते। अगर वो आपको समझते नहीं हैं या फिर आपके ऊपर किसी और को चूज़ करते हैं या फिर अपने परिवार के कारण वो पीछे हट जाते हैं, तो उनको इस तरह के रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए, इस तरह के रिश्तों में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर भी वो लोग आगे बढ़ते हैं, चीज़ें करते हैं और फिर आपका दिल तोड़ देते हैं। तो कहीं भी वो इस तरह के लोग ना पहली बार में ही अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो नहीं समझते। ये बात ना आपको समझनी ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह के किसी दौर से गुजर रहे हैं, इस तरह के किसी आप पेन में है ना, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर एक सजेशन देना चाहूँगी कि अपने हार्ट को ना हील कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज को सेव कीजिए, क्योंकि पहली बार में ही वो इंसान वर्थ नहीं करता था जो कि आपका दिल तोड़ के चला गया, या जिसने आपका दिल तोड़ने की सोच भी ली। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सोचों में भी उसका दिल नहीं दुखाते। यहाँ तो शायद बहुत बड़ा झटका आपको दिया गया है, अपना बनकर झटका दिया गया है। लेकिन मैं आपको ना एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पे, ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए। देखिए, मैं आपको बोल ही रही थी ना कि नहीं करना चाहिए। यहाँ से ना आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। हालांकि ये कार्ड आपके आने वाले समय के हैं, लेकिन ये एक तरह से आपके पास्ट की एनर्जी है और ये आपका आने वाला टाइम है। द लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और है द वर्ल्ड का कार्ड। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकते हैं। आपको ये कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं, आपको ये कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं, आपको ये कार्ड देखने की नीड ही नहीं है। आपको इन तीनों कार्ड पे फोकस करने की नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एनर्जीज आपके किसी काम की नहीं है। आपकी लाइफ में अगर चीज़ें खत्म हो रही हैं, उनको हो जाने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, उससे उभरने की पूरी कोशिश कीजिए। हालांकि कहना आसान लगता है, अपनी हीलिंग होने दीजिए और इस चीज़ को सोच के चलिए कि हाँ, आपके लिए ये चीज़ें नहीं बनी थी, आपके लिए चीज़ें नहीं होनी थी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ आपके लिए इस पॉजिटिव एनर्जी की, कि आपके लिए ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए ये हफ्ता लेकर आ रहा है, ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप आपको बहुत इमोशनल फील करने वाले हैं इस हफ्ते। यानी कि आपके इमोशंस बहुत हाई लेवल पे रहेंगे, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और आपको एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये हीलिंग का कार्ड है, इमोशनल लेवल पे आपकी आर्चेंजल राफेल कर रही हैं हीलिंग। यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुझे यहाँ पे। कोई ना कोई ऑफर आ रहा है आप लोगों के लिए, यानी कि कोई प्यार का ऑफर आ रहा है। चीज़ों में दिल दुखे हैं तो चीज़ें ठीक भी होंगी। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड है। आपकी दुनिया ना बदलने वाली है। आने वाला ये दौर ऐसा रहने वाला है आपके लिए कि आपको ना अपने आप को
इस जो भी आपकी लाइफ में ये पेन हुआ है, चाहे ये आपके बिजनेस में हुआ है, चाहे आपके किसी रिलेशन में हुआ है, चाहे आपके करियर में हुआ है, आपकी जॉब में, आपकी पढ़ाई में, जो भी झटका या सेटबैक आपको लगा है, जिस चीज़ में भी आपका दिल टूटा है, उससे ना आपको सिर्फ एक सबक सीखने की ज़रूरत है कि आपके साथ ये चीज़ें हुई और आपने ये सबक सीख लिया। ये क्यों ज़रूरी है? ये एक कार्मिक कार्ड है। आपका ना कोई बहुत बड़ा कर्मा ना रिजॉल्व हुआ है यहाँ पे। जो भी आपको सेटबैक लगा है, जिस चीज़ से भी आपको नुकसान हुआ है, उससे लगा है आपको बहुत बड़ा सेटबैक। लेकिन वो सेटबैक कहीं ना कहीं आपके किसी ना ऐसे बड़े कर्मा को रिलीज करके गया है, जो कि आपके लिए ना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम पॉजिटिव साइड पे ही फोकस करेंगे इसकी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप के साथ में कि आपके लिए आ रहा है कोई ऑफर, यानी कि ये आपकी इंस्पिरेशन ना बनी रहेगी, ये आपकी प्रेरणा बनी रहेगी, आप में प्यार बना रहेगा, आप में एक क्रिएटिविटी बनी रहेगी, आप में वो एनर्जी बनी रहेगी जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आएगी। कोई ये बड़ी बात नहीं है कि जो चीज़ें भी देखिए आपकी लाइफ में हो रही हैं, चल रही हैं ना, तो अपने आप को इतना ज़्यादा ना इमोशंस के साथ ना रूल नहीं होने दीजिएगा, इनकी इमोशंस को अपने ऊपर नहीं हावी होने दीजिएगा। आपको ना अपने इमोशंस को इस तरह से कंट्रोल में रखना है, अपने आप को इस तरह से कंट्रोल में रखना है कि आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग ना आए, आपके अंदर कोई इस तरह की चीज़ ना आए ना जिससे कि जैसे जेलेसी हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाले केस में इन्वॉल्व हों। अगर कुछ ऐसा है भी तो भी मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगी कि आपको किसी और पे फोकस करने की बजाय आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना चाहिए अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके लिए ना बहुत बड़ा काम हुआ है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आपकी बहुत सारी एनर्जीज हील हुई हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जीज टर्न हुई हैं, आपका बहुत बड़ा कार्मिक लेसन ना कंप्लीट हुआ है। एक सर्कल आपका, ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हुआ है। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है। आपको जो आपका गुड नेचर है, आपका जो आर्टिस्टिक नेचर है, आपका जो इंट्यूटिव साइड है, आपको वो करना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है? आपको वाइज चॉइसेस करनी है, यानी कि बुद्धिमानी से आपको चीज़ें चुननी है। आपको वो चीज़ चुननी ही नहीं है आने वाले हफ्ते में जो आपको दर्द दे, जो आपको पेन दे, जो आपको तकलीफ दे। आपको अपनी चीज़ों को देखने के नज़रिए को एकदम से शिफ्ट करना है और आपको ट्रस्ट करना है। अगर किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इंसान भरोसे के लायक नहीं था, या उस सिचुएशन पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते थे। ये सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे बुरे लोग नहीं, उनके व्यवहार की वजह से ना लोग बुरे नहीं होते, उनके व्यवहारों में, उनके बिलीफ सिस्टम में चेंज होता है। तो कुछ लोगों के ना बिलीफ सिस्टम या थॉट पैटर्न ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को हर्ट कर ही देते हैं। तो जब किसी इंसान ने आपको अगर हर्ट कर दिया है, आपको परेशान कर दिया है, आपका दिल तोड़ दिया है, तो उससे करना क्या है? आपको उससे करना क्या है? उसके दिए हुए दर्द से आप, ठीक है आपके साथ धोखा हुआ या फिर आपको दर्द पहुंचा या आपको किसी ने चोट पहुंचाई, वो मैं मानती हूँ कि वो गलत हुआ आपके साथ में। तो उसके लिए आपकी हीलिंग चल रही है। अपने आप को अलाउ कीजिए कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर सके, एंजल आपकी हेल्प कर सकें और आपको हील कर सकें, आपको प्रोटेक्ट कर सकें और आपको आगे बढ़ा सकें। ना कि इनसिक्योर होइए, ना कि अपनी इमोशंस के कंट्रोल में आ जाइए, ना कि ना जेलसी फील कीजिए, ना कि ऐसा कि आपका ट्रस्ट खो जाए। नहीं, आपके लिए चीज़ें बहुत ना बड़े पैमाने पे शिफ्ट हुई हैं और आपने एक सबक सीखा है। तो अपने इस सबक को ख़राब नहीं कीजिएगा। अपने इमोशंस के हाथों रूल होके कोशिश यही कीजिएगा कि आपकी एनर्जीज पूरी तरह से ना बैलेंस रहें। आने वाला हफ्ता आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं। यहाँ पे 2 मेजर अरकाना के कार्ड है। नाइट ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप का कार्ड है आपका वाटर एनर्जी का, यानी कि इमोशंस को बताता है। द लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी सी बता रहा है, क्योंकि आप अपने इमोशन से रोल हो रहे हैं ना, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ अभी ऐसे कि इमोशंस आपके ना दिमाग पे जो हावी रहेगा वो शायद प्यार ही रहेगा। तो कोशिश फिर भी आप यही कीजिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। देखिए, मैं आपसे कह रही थी कि आपके एंजल आपकी हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड है, आर्चएंजल राफेल का कार्ड आ गया है। द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो देखिए, नहीं कीजिएगा ऐसा कोई भी काम जो कि आपको हर्ट करे, जो आपको परेशान करे, आपको जेलेसी में लेके जाए, आपको डाउन करे, आपको इनसिक्योर करे। आपको वही करना है जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपका काम कंप्लीट हुआ है। करिएगा क्या? मैंने अभी एंजल्स ब्लेसिंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें आर्चएंजल राफेल की एनर्जी थी, तो वैसे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पायल चुनते हैं, लेकिन आर्चएंजल राफेल की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना उसके अंदर। और उसके बाद जो मैं स्पिरिट गाइडेंस की बनाती हूँ वीडियो डेली, तो उसमें भी इतनी स्ट्रांग आर्चएंजल राफेल की एनर्जी प्रेजेंट रही है 2 दिन की, मैं बता नहीं सकती। और अगेन आर्चएंजल राफेल, ये कार्ड भी ना आर्चएंजल राफेल का है, जो कि हीलिंग में प्रमुख होते हैं, जो हम हीलर्स को हेल्प करते हैं या हम हीलर्स के द्वारा आप लोगों की हीलिंग करते हैं, है ना। क्योंकि हीलिंग के लिए भी चुना जाता है कि किसके द्वारा ही किसकी हीलिंग होगी, तो ये होना ही होता है। तो यहाँ पे ये भी आर्चएंजल राफेल का कार्ड है और ये भी आर्चएंजल राफेल। तो मैं आपसे यही प्रेयर करूंगी
चाहूँगी, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनसे प्रेयर कीजिए, आप इनसे रिक्वेस्ट कीजिए आर्चेंजल राफेल को कि जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है उसकी हीलिंग कर दी जाए, और हीलिंग अपने अंदर फील कीजिए और उस चीज़ को हील होने दीजिए। तो आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है, अगर ये आपके हाथ में ही है कि आप अपने इस हफ्ते को कैसे टर्न कर सकते हैं। जरूर देखिएगा कि किस तरह से आप इस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। पिंक कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर का तो आप यूज़ कर ही लीजिएगा, और येलो कलर अच्छा रहेगा, व्हाइट कलर अच्छा रहेगा। तो आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो और आपकी हीलिंग इस तरह से हो कि आप बिल्कुल ही चेंज हो जाए और एक पॉजिटिव मोड में चले जाएं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कैप्रिकॉन्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए किस तरह की रहने वाली है ये एनर्जी, और क्या उनको करना चाहिए और किन चीज़ों को उनको अवॉइड करना चाहिए। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है आपका, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। आपके लिए पूरे हफ्ते में एक ब्लेसिंग्स तो लेके आ रहा है, बैलेंस भी लेकर आ रहा है, और ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा कि आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और चीज़ों में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस तरह की एनर्जीज आपके लिए हैं कि आप चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बढ़ेंगे भी। अगर आपको कोई ऐसा सेटबैक लगता है और आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, यानी कि एग्रेसिवली किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट नहीं कीजिएगा। और कोशिश आपको यही करनी है कि अपने आप को कहीं बंधा हुआ महसूस नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आपके लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि आप स्टेबल ग्राउंड पे जो कुछ भी करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको एक्शंस लेने चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, और आपको ना अपने लिए लाइफ में ना एक एबंडेंस वाले मोड में रहना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी चीज़ें कम स्वीकार नहीं करेंगे। कम तो आप एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, यानी कि कोई भी चीज़ आपको कम दी जाएगी आपको वो नहीं चाहिए। इस तरह के कंप्रोमाइज़ेस इस हफ्ते आपको नहीं करने हैं। तो आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही अपीयर हैं, यानी कि एबेंडेंस की तो कहीं कोई कमी पूरे हफ्ते में आपके लिए है नहीं। हर चीज़ में भरपूरता है, हर चीज़ में ना एक हैप्पीनेस है, हर चीज़ में एक ग्रोथ है, यानी कि आपको हेल्प मिल रही है, आपका घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको ना आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रखी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हो सकता है कि आप एक पैटर्न में बन के ही बिजनेस करें, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और अच्छे कार्ड आए हैं आपके। देखिए, आप अपनी लाइफ में जिस भी लाइफ के जिस एरिया में भी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, पढ़ाई, या आपका घर की बातें या घर की चीज़ें, या फिर आपके रिलेशनशिप, बहुत दूर की सोच के चलिए। अपनी लाइफ को लेकर ना प्लानिंग कीजिए। अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं और चीज़ें अभी आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो भी आप दूर का सोचिए। किस तरह से सोचिए, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं तो ज़रूर आप दूर का सोच के चलिए कि आने वाले वक्त में जब आपकी एज थोड़ी सी और बढ़ेगी तो आपको क्या क्या मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं। तो उसके लिए अपने आप को आज ही इतना एक्टिव रखिए कि जब आपकी एज बढ़े या आपको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम होने का जो टाइम होता है ना, कि एज के साथ दिक्कत आती है, वो आपको ना आए या आपको वो कम तकलीफ दे। यानी कि जहाँ पे भी हैं और जिस भी लेवल पे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस भी एज पैटर्न के अंदर हैं, अपनी एज से आगे का सोच के रखिए कि आने वाले समय में आपको क्या करना है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए अपनी लाइफ की। चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे आप बाहर रहते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब भी आप करते हैं, तो आपको बहुत दूर की सोचनी चाहिए। आपको अपनी जॉब में अपनी ग्रोथ करने की सोचनी चाहिए, ना कि ना एक ही पैटर्न में रुक के। हो सकता है कि अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील करें, ये आपके किसी रिश्ते में हो सकता है, आपकी जॉब में हो सकता है आप बहुत कुछ खुल के अपने बिजनेस में करना चाह रहे हो, आगे बढ़ के करना चाह रहे हो, लेकिन अभी उस तरह से कर नहीं पा रहे हो या आपको मौके नहीं मिल रहे हो। तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस तरह की चीज़ें फील कर सकती हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, बिल्कुल आएगी, क्योंकि अपने आप को एबेंडेंस में देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को उस माइंडसेट के साथ में देख रही हैं जो कि ना बंधा हुआ है, तो आप उसी तरह से रहेंगे कि आप बंधे हुए हैं। यहाँ पे ना एक हार्मनी की बात हो रही है। किसी भी कारण से, चाहे आपके घर की बातें हों, चाहे आपके बाहर की बातें हों, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ भी आपकी लाइफ का एरिया हो, देखिए, आपकी अगर हेल्थ में भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए अपने परिवार का माहौल नहीं खराब कीजिएगा। कोई भी ऐसा कारण नहीं कीजिएगा जिससे परिवार में दिक्कत आए या परिवार में लोगों के साथ आपकी बहस हो। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उनको दबाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
चीज़ों की आपको नॉलेज हो सकती है कि आप चीज़ों में करना चाहते हैं। आपके लिए ना इस तरह का समय रहना चाहिए कि आप ना खुद को इंस्पायर करके रखें। यानी कि अगर आप कोई किस तरह का बिज़नेस करते हैं या अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं ना, तो आपको ना बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को देखना चाहिए, चीज़ों को चेक करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने अपने मनी फैक्टर्स को, सब चीज़ों को चेक करके ना आपको आगे बढ़ने की कोशिश धीरे-धीरे करते रहने चाहिए। हो सकता है कि एक जितना खुल के आप करना चाह रहे हो वो आप ना कर पाएँ, एक सेटबैक आपको लगता रहे, यानी कि आप खुलकर जीना चाहते हैं, खुल के आप कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा रहेगा, लेकिन उसमें आपको अपने दिमाग को नहीं बाँधना है, अपने दिमाग को आपको ओपन रखना है, ब्रॉड रखना है कि आप दूर की सोच के चलें। अगर अभी वो हालात नहीं है जिसमें कि आप ना कर नहीं पा रहे हैं तो आगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अपने माइंड को उस लेवल पे बाँधिएगा नहीं। अगर आपकी अभी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा या ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें आगे नहीं होंगी, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे होने के लिए यहाँ कार्ड बिल्कुल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अबेंडेंस की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली फाइनेंसिस के मैटर में कि चीज़ें आपके लिए बहुत स्टेबल होने वाली हैं, जिससे आपके घर परिवार में भी खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार का माहौल भी बदलेगा जब आपकी लाइफ में सारी हैप्पीनेस होगी। यानी कि ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि बीच हफ्ते में आपको या हफ्ते में किसी भी लेवल पे आपको ये लगे कि आप बहुत बंधे हुए हैं, लेकिन आप पूरी तरह से तब बनेंगे जब आप अपने दिमाग से भी बन जाएंगे। यानी कि जब आप दिमाग में एक छोटी सोच रख के चलेंगे कि बस अब इतना हो गया, इसके बाद चीज़ें नहीं हो सकती, तो उससे थोड़े आप दुखी भी हो सकते हैं, थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में इस हफ्ते हो सकती हैं कि आप ना कुछ डिसीजंस लेना चाहें और उसे आप ना ले पाएँ खुल के। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ में होता भी है तो भी मैं अगेन ये कहूँगी कि आप ज़रूर ये देखिएगा कि जो भी चीज़ों में आप ना बंधे हुए हैं तो वो सिर्फ आपके पोजेसन है, यानी कि सिर्फ आप उसे पोजेस करके रख रहे हैं, वो आपका अपना है इसलिए आपको साथ में रहना है, या फिर आपको उसको जाने नहीं देना, या फिर आपको उस चीज़ की आदत है, चाहे वो आपको कोई एडिक्शन हो, चाहे वो आपकी कोई हैबिट हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई इंसान हो, कि आपको उस इंसान की, उस एडिक्शन की, उस चीज़ों की आदत है इसलिए आप उससे अलग नहीं रह सकते, या फिर ऐसा है कि आप ना वास्तव में उससे अलग नहीं रह सकते। तो यहाँ पे इस चीज़ को ना आपके लिए डबल चेक करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल आपका हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन अपने माइंडसेट को आपको ज़रूर बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपको वही करना चाहिए, बैलेंस करके जो भी अप्रोच आप करेंगे इस पूरे हफ्ते में, चाहे आप किसी और से अप्रोच करें या आपके तक कोई अप्रोच करता है, कुछ इस तरह से ये हफ्ता आपका जाना चाहिए कि लोगों के साथ ना एक बैलेंस आपका व्यवहार रहे, आपकी बातें रहें। क्यों ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यही आपके लिए ना ब्लेसिंग्स का काम करेंगी। जो भी चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, तो उसमें आपको एक बैलेंस से अप्रोच ही करनी है। जो जैसा कर रहा है आपको उसके साथ उतना ही करना है, जो जैसा व्यवहार कर रहा है आपको उसके साथ उतना ही करना है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा घुलना मिलना है, ना ही आपको बिल्कुल अलग होके बैठना है। आपको एक स्टेबल ग्राउंड पे रहकर ही किसी के साथ व्यवहार करना है, चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो, आपका ऑफिस हो, आपका कैरियर हो, आपकी स्टडी हो, आपकी हेल्थ हो। और स्पेसिफिकली हेल्थ में ध्यान रखिएगा कि आप क्यों कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जो कि आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, यानी कि आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो कि ये आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका, कि आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसमें चेंज करने से आपकी काफ़ी समस्याएं सुधर जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इस तरह की हैबिट हो कि आप देर से सोते हों, देर से उठते हों और इस तरह की चीज़ें होती हों, तो कई बार उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। आपका कोई हेल्दी लाइफस्टाइल ना हो, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी हेल्थ में कुछ चेंजेस करके आपकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आ सकता है तो ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। डिवाइन गाइडेंस की बात करें तो इंडिगो कार्ड आया है। द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोर्न लीडर। तो देखिए, ये इंडिगो पर्सन्स की बात कर रहा है। यहाँ पे ये इस तरह की एनर्जीज इंडिगो कैरी करते हैं जो कि ना एनर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो भी एनर्जी होती है उनको बहुत जल्दी हिट करती है, और ना वो बहुत जल्दी उसी एनर्जी में या तो ड्रेन हो जाते हैं या अपने इमोशंस को फील करके एकदम हाई हो जाते हैं। तो इस तरह की इंडिगोज की कुछ एनर्जीज रहती है, और बहुत अच्छे इंट्यूटिव लोग होते हैं, ये हीलर्स भी होते हैं कई बार, और इनकी इंट्यूशन पावर ना बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये इस तरह के बच्चे हैं जो कि ना अभी पिछले चंद सालों में इन द सेंस कि जो 70 से लेकर अब तक के पीरियड में हुए हैं, उनको आप इंडिगो कह सकते हैं कि वो इंडिगो चाइल्ड्स हैं, इंडिगो एनर्जीज हैं, इंडिगो सोल हैं। तो हाईली सेंसिटिव एनर्जीज रहती हैं, तो बहुत जल्दी ना चीज़ों में रिएक्ट करते हैं और एकदम से हाइपर हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ सकता है इस हफ्ते। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आपका आमना सामना किसी ऐसी सिचुएशन से होता है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं
या कोई अदर पर्सन सेंसिटिव हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा उस सिचुएशन को अवॉइड करने की, यानी कि चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्ट करेंगी, चीज़ें बहुत जल्दी हिट करेंगी। तो अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं और एक बैलेंस बना के चलते हैं और इस चीज़ को आप समझ पाते हैं कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत हाईली सेंसिटिव हो रखा है, तो आप शायद बहुत सारी चीज़ों में खुद ही रिएक्ट करने से बच जाएंगे। आपका आने वाला हफ्ता बहुत शुभ है और इंडिगो कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, पर्पल कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रेड कलर को पूरी तरह पहनने से अवॉइड कीजिएगा, मिक्स एंड मैच करके पहनना हो तो जरूर पहन लीजिएगा। और जरूर देखिएगा कि आपके कौन से वो लाइफ के पैटर्न्स हैं या फिर आपके एडिक्शंस हैं जो कि आपकी हेल्थ में या आपकी लाइफ में कोई दिक्कत लेके आ रहे हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।